डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर शुरू होने जा रहा है वो बीए फिफ्थ सेमेस्टर से है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर को लिया है और यूनिट थर्ड है। इस यूनिट थर्ड के अंतर्गत शॉर्ट आंसर हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मोस्ट हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं जो कि नावल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी बताइए। आंसर की शुरुआत करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। आप मेटाफिक्शन की जो विशेषताएं हैं एज वाइडली, जो विस्तार रूप से समझाई गई हैं एज स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्निक, जो कि एक तकनीक का स्पेक्ट्रम के समान, यूज्ड विद इन देम, जिसको उसके अंतर्गत यूज में लाया गया है। ए पैटर्न ऑफ सेवरल कॉमन ट्रेड्स, इसमें कई प्रकार के पैटर्न और गुण हैं, ट्रेड्स माने गुण होते हैं, कैन बी ट्रेसिड इन मेटाफिक्शन, जो कि मेटाफिक्शन के अंतर्गत ट्रेसिड किया गया है। दीज टेक्निक, ये इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, ऑफन एपियर, ये प्रतीत होती हैं इन कम्बिनेशन का मतलब है तालमेल के द्वारा। वट आल्सो कैन एपियर सिंगलली, किंतु इनको जो है एक सिंगल रूप में इनको दिखाया गया है। एपियर का मतलब दिखाया गया है। मेटाफिक्शन ऑफन इम्प्लाइज, मेटाफिक्शन जो है वो इम्प्लाइज करती है, यानी लागू होती है इंटरटेक्चुअल रिफरेंसेस के तौर पर एंड एलुशंस के तौर पर। वाई, जिनके द्वारा एग्जामाइनिंग हम निरीक्षण करते हैं, नंबर 1 में है निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका मतलब है एग्जामाइनिंग फिक्शनल सिस्टम, जिसमें एग्जामाइनिंग फिक्शनल सिस्टम को लिया गया है। और दूसरा नंबर है इन कारपोरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बोथ थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। तीसरा पॉइंट है क्रिएटिंग बायोग्राफिक्स ऑफ इमेजिनरी राइटर्स। और चौथे पॉइंट में है प्रेजेंटिंग एंड डिस्कसिंग, और आपका जो फिक्शनल वर्क्स दिया है ऑफ एन इमेजिनरी कैरेक्टराइज्ड ऑथर्स। पांचवें पॉइंट में डायरेक्टली एड्रेसिंग द रीडर्स, हालांकि रीडर को सीधे संबोधित करना। सेकंड क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइथोलॉजिकल फिक्शन। माइथोलॉजिकल फिक्शन पर, हालांकि उपन्यास पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर की शुरुआत हो रही है। माइथोलॉजिकल फिक्शन इज ए जेनर। माइथोलॉजिकल जो फिक्शन है वो एक प्रकार से एक जेनर है ऑफ लिटरेरी, जो कि साहित्य के रूप में, दैट कंबाइंस माइथ, जो कि कंबाइंस माने जोड़े रखता है, माइथ माने पौराणिक कथाओं को, फॉल्कलोर जो कि लोगों के द्वारा, एंड फैंटेस्टी विथ फिक्शनल स्टोरी, जिसमें फैंटेस्टी बड़ी रोचक तरीके से फिक्शनल स्टोरी होती है, टेलिंग जिसके द्वारा पता चलता है। इट फ्रिक्वेंटली इंटेल्स, इसको अतिशीघ्र लिया जाता है इंटेल्स और इन कारपोरेटिंग मैथोलॉजिकल के रूप में। आगे कह रहे हैं वाल कह रहे हैं फॉल्कलोर फिगर्स के रूप में कंसेप्ट, जिसकी अवधारणा होती है, एंड मोटिव्स इनटू ए मॉडर्न वार हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट, जिस पर मॉडर्न, आधुनिक और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ता है। माइथिकल फिक्शन, जो माइथिकल फिक्शन है, मे आल्सो इंक्लूड, ये जोड़ा रहता है रिटेलिंग ऑफ, यहाँ पर करें रिटेलिंग ऑफ विद यानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पीपल के द्वारा जोड़ा रहता है। माइथ्स टेल द स्टोरीज, माइथ के द्वारा स्टोरी के बारे में बताया जाता है, ऑफ एंसेस्टर्स, जो कि पूर्वजों के बारे में, पूर्वजों की कहानी होती है, एंड द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, जिसमें मानव की उत्पत्ति, एंड द वर्ल्ड और संसार। मैथोलॉजिकल होल्ड्स ए स्ट्रॉन्ग स्टोरी ऑफ पोजीशन, मैथोलॉजिकल के अंदर एक शक्तिशाली, एक मजबूत कहानी को होल्ड किया जाता है, जिसकी अपनी एक स्थिति पोजीशन होती है इन इंडिया के बारे में, यानी भारत के बारे में, इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, और कि लिखने की फील्ड के बारे में, क्षेत्र के बारे में जिसे बोलते हैं। मैथोलॉजिकल फिक्शन
जो माइथोलॉजी फिक्शन है हैज़ इमर्जेड, इसको बड़े विस्तार से लिया गया है एज एन इंट्राइजिंग के रूप में एंड इंटरेस्टिंग जेन्युअर के रूप में। टुडे आज ऑथर आर कमिंग अप विद न्यू एंड रिफ्रेशिंग आइडियाज़। आज के दौर में जो ऑथर्स हैं, हमारे जो लेखक हैं, वो जो है कमिंग मीन्स तैयार होके आ रहे हैं विद न्यू, नए तरीके से, एंड रिफ्रेशिंग आइडियाज़, उनके अंदर पुनः नए नए आइडिया विचार हैं। टू राइट द एज ओल्ड स्टोरीज, जो कि पुरानी कहानियों को लिखने के तौर पर, अकॉर्डिंग टू न्यू डायनामिक सेटिंग, नए डायनामिक सेटिंग के अनुसार। दिस मेक्स इट ऑल द मोर एक्साइटिंग, इससे काफ़ी अधिक से अधिक उत्तेजित होती है या उत्तेजना प्राप्त होती है। टू पिक अप ए मैथोलॉजिकल टाइटल, जो कि जिसमें एक मैथोलॉजिकल टाइटल का मतलब शीर्षक जो है प्राप्त होता है। दैट कैन कैंटर टू एंडिंग, जिसको एक एंडिंग मन अंत समय तक इसको इमेजिनेशन के कल्पना के तौर पर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज यूटोपियन फिक्शन। यूटोपियन फिक्शन क्या है? हालांकि ये फिक्शन आपका ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज यूटोपियन फिक्शन, यूटोपियन फिक्शन क्या है? तो इसका आंसर समझ लेते हैं। यूटोपियन फिक्शन इज ए स्टाइल ऑफ फिक्शन। यूटोपियन फिक्शन जो है एक उपन्यास का, एक फिक्शन का अपना एक शैली है, रूप है, दैट टेक्स प्लेस इन ऑल आइडियलाइज्ड वर्ल्ड, जो कि एक आदर्श संसार में अपना स्थान बनाता है। आइडियलाइज्ड माने आदर्श और वर्ल्ड माने संसार में। द ऑथर ऑफ एन यूटोपियन नॉवेल, यूटोपियन नॉवेल का जो एक ऑथर होता है, जो लेखक होता है, सेट्स, वो एक स्थापित शुरुआत करता है हिज नैरेटिव माने अपने वर्णनात्मक तौर से इन ए वर्ल्ड, एक संसार में, दैट एलिंग्स विद ब्रॉडर को काफ़ी विस्तार से लिया जाता है, एंड पर्सनल फिलॉसफी, और अपनी व्यक्तिगत फिलॉसफी का मतलब दार्शनिकता के तौर पर। दिस डज नॉट मीन्स, इसका अपना ये अर्थ नहीं होता है, ये मतलब नहीं होता दैट यूटोपियन वर्क्स, जो यूटोपियन उपन्यास जो अपने वर्क करता है, कार्य करता है, आर फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, वो किसी भी कन्फ्लिक्ट से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। द सेम केयर एलिमेंट, कोर एलिमेंट, इस तरह के सेम समान रूप के जो कोर एलिमेंट, जो तत्व हैं ऑफ फिक्शन के लिए, कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग, वो किसी कहानी को कहने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। ए वेल डेवलप्ड मैन कैरेक्टर, जिसमें एक जो है अच्छी तरह से विकसित हुआ आपका एक मेन कैरेक्टर होता है, पात्र होता है, एंड प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं होती हैं, दैट मस्ट बी सॉल्व्ड, जिनको हल किया जाता है अप्लाई टू यूटोपियन लिटरेचर के द्वारा, यानी साहित्य के द्वारा। द डिफरेंस इज यूटोपियन नॉवेल्स, यूटोपियन नॉवेल के अंदर जो डिफरेंस होता है, आर ऑफन सेट, उसको भी सेट किया जाता है इन ए परफेक्ट सोसाइटी, एक पूर्ण सोसाइटी, समाज के तौर पर या समाज के अंदर, वो आर आइडियल स्टेट, एक आदर्श स्टेट के तौर पर। द इंजेक्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट का जो इंजेक्शन है इनटू एन आइडियल सोसाइटी, जो कि समाज के अंतर्गत, एक आदर्श समाज के अंतर्गत, में सीम एंटीथिकल, एक देखा जाए एंटीथिकल का मतलब है एक जो है विरोधी। वट एज यूटोपियन ऑथर्स, जो यूटोपियन जो लेखक हैं, डिमॉन्स्ट्रेट ह्यूमन बीइंग, वो एक मानव कल्याण के लिए, यानी ह्यूमन बीइंग, मानवता के लिए, हैव ए नॉक फॉर क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट, उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट का मतलब एक जो है अपने आप में, क्रिएटिंग का मतलब रचना करना होता है। इफ़ गिवन इफ द इनफ टाइम, इसके लिए इनको पर्याप्त समय की प्राप्ति होती है, हालांकि पर्याप्त समय मिलता है। यूटोपियन स्टोरीज आर जनरली रिटन, यूटोपियन जो स्टोरी है, कहानी है, उनको लिखा गया है समान तौर से टू एक्सप्लोर आइडियाज़, अपने विचारों को बढ़ाने के लिए या विचारों को आगे ले जाने के लिए। हाउ सोसाइटी शुड, कि किस तरह से समाज को आगे लिया जाए या समाज को किस तरह से उतारा जाए। और कुड बी ए स्टोरी एक्सप्लोरिंग, या किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया जाए। द कंसेप्ट ऑफ ए सोसाइटी, जो समाज की जो अवधारणा है, बेस्ड ऑन ए सोसाइटी, वो समाज के ऊपर निर्भर करती है। ऑफ परफेक्ट
हारमोनी विद नेचर, प्रकृति के हारमोनी के साथ साथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ए लिटरेचर कहना ए लिटरेरियन यूटोपिया, ए लिटरेरियन यूटोपियन जो साहित्य का यूटोपिया है, वर्ल्ड भी ए सोसाइटी जो कि समाज के बेस्ड ऑन परफेक्ट सोसाइटी, जो पूर्ण समाज पर आधारित है, बेस्ड मैंने आधारित आप सोसाइटी समाज के लिए, ठीक है। दिस स्टोरीज इस तरह की जो कहानी है कैन बी ए ग्रेट वे, इनका एक अपना बड़ा रास्ता होता है, मार्ग होता है, जिसे वो रास्ता या मार्ग कह सकते हैं, टू टेस्ट निरीक्षण करने के लिए आउट सच फिलॉसफीज जो कि इस तरह की फिलॉसफी को आउट किया जाए या उजागर किया जाए। वाई सीइंग जिसको देख करके हाउ दे वुड एक्चुअली अफेक्ट कि किस तरह से वास्तव में अब अपना प्रभाव दिखाएंगे। पीपल इन प्रैक्टिस हालांकि जिसमें लोग अपना अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमारा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिक्टोपिया, डिक्टोपिया इन इंग्लिश नॉवेल। हालांकि डिक्टोपिया पर एक निबंध नहीं मतलब एक नोट लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो कहने का तात्पर्य है राइट ए शॉर्ट नोट, एक संक्षेप में टिप्पणी लिखी ऑन डिस्टोपिया, डिस्टोपिया पर इन इंग्लिश नॉवेल यानी कि अंग्रेजी के इस उपन्यास में। आगे आंसर की शुरुआत हो रही है इन इंग्लिश नॉवेल, अंग्रेजी के उपन्यास में इट इज डीकन, अंग्रेजी के उपन्यास में जो डीकन है, जो राइटर हैं नॉवेल के उपन्यास के, कह रहे हैं हु ड्रास द पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, उन्होंने अंग्रेजी समाज की एक अपनी तस्वीर खींची है, तस्वीर को बनाया है, विच इज पासिंग थ्रू ए चैटिक सिचुएशन, जिसको उन्होंने एक जो है चैटिक सिचुएशन के द्वारा जो है उसको पास किया है, क्रॉसिंग की है इन ओलिवर ट्विस्ट के द्वारा। डीकन गिव्स द पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, डीकन ने जो है अंग्रेजी समाज के लिए एक तस्वीर को बनाया है, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट वास बॉर्न ऑफ ए मदर, और ओलिवर ने इस चीज़ को धारण किया है एक माँ के रूप में। हु वास अनमैरिड, जो कि एक अविवाहित थे यानी बगैर शादीशुदा। सी गेव वर्थ टू ओलिवर, उन्होंने हालांकि ओलिवर को जन्म दिया इन ए वर्क हाउस के अंतर्गत एट दिस प्लेस, इसी स्थान पर। सी रिसीव्ड ग्रेट टॉर्चर, हालांकि यहाँ पर उनको अधिक टॉर्चर किया गया। सी वास अनफेड एंड इल, वो यहाँ पर अनफेड रही थी और इल का मतलब बीमार रही थी। क्लॉथड ओलिवर, हालांकि उन्होंने कपड़े भी उपलब्ध कराए थे। ओलिवर वाज सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप, ओलिवर को वहाँ से अप्रेंटिसशिप का मतलब है जैसे कोई चीज़ सिखाने के लिए भेजा गया था। वेयर माने जहाँ पर, ही वाज बीटन, जहाँ पर उनकी पिटाई की गई थी। फॉर डिमांड ऑफ अनोदर कप ऑफ पोरिश, हालांकि पोरिश का मतलब है दलिया, एक दूसरे कप के दलिया के लिए, हालांकि दलिया का जो कप था उसके दूसरे वार प्राप्त करने के लिए उसको वहाँ पर पीटा गया था। तो कहने का तात्पर्य है फॉर डिमांड माने मांग या जरूरत होती है, आप एनोदर कप यानी दूसरे कप के लिए या प्याला के लिए, आप पोरिज मतलब दलिया होता है, दलिया के दूसरे कप के लिए उनकी पिटाई की गई थी। ही वॉज कोनिड एंड अलाउड, हालांकि उनको अनुमति दी गई टू वॉश इन द ओपन, कि वो नहाए जो है ओपन माने खुले में अपने आप को वाश करें, नहाएं। एट द टैप में एंड कोनिड टू कीप हिम वर्म, कोनिड के द्वारा उनको गर्म किया जाता था, सेकने को कहा जाता था। सो दैट, ताकि ही में नॉट कैच कोल्ड, ताकि उनको ठंड ना लगे या जाड़ा ना लगे। ओलिवर वाज आस्क्ड टू स्लीप, ओलिवर से कहा गया था कि तुम सो जाओ इन बिटवीन द कॉफिन्स एंड गिवन फूड रिजेक्टेड, हालांकि उनको कहा कि तो कॉफिन्स में सो जाओ एंड गिवन फूड रिजेक्टेड बाय द डोमेस्टिक डॉग्स, हालांकि जो कुत्तों घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होते हैं, तो एंड गिवन फूड उनको जो भोजन दिया जाता था, रिजेक्टेड बाय द डोमेस्टिक डॉग्स, हालांकि वो घरेलू कुत्ते के द्वारा जो रिजेक्टेड फूड होता था, जो बचा हुआ भोजन जो कुत्ते खाते थे उनके द्वारा बचा हुआ भोजन उनको दिया जाता था। डीकन डिस्क्राइब्स द डेन ऑफ क्रिमिनल्स,
डीकन ने इस तरह की चीज़ों का उन्होंने डिस्क्राइब्स का मतलब वर्णन करते हैं वो द डेन ऑफ क्रिमिनल, अपराध की जिस तरह की गुफा के बारे में जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, डॉग्स वगैरह और अदर चीज़ें, एंड द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जो क्रिमिनल की जो अपराध की जो क्रियाविधि थी, वेयर जहाँ पर ओलिवर इस फोर्शिट, जहाँ पर ओलिवर को फोर्शिट करके रखा गया था, दबाव बनाकर रखा गया था, टू ज्वाइन द वर्जिंग एक्सपेंडिंग, हालांकि उनको वर्जिंग के तौर पर एक्सपेंडिंग किया गया था। इन डेविड कॉपरफील्ड डीकन, डेविड कॉपरफील्ड डीकन जो थे, गिव्स द पिक्चर ऑफ ए एक्सप्लेनेशन, हालांकि उन्होंने एक तस्वीर को जाहिर किया बड़े एक्सप्लेनेशन के तौर पर, बड़े विस्तार के तौर पर। द चिल्ड्रन एंड द फैक्ट्री, हालांकि जो फैक्ट्री के, हालांकि द करें कि द चिल्ड्रन एंड द फैक्ट्री, बच्चे और फैक्ट्री के जो लोग थे, ऑनर्स माने मालिक, डेविड गोस टू वर्क एट द टेंडर एज ऑफ 10, वहाँ पर डेविड जो हैं कॉपरफील्ड वो जाते हैं वहाँ पर अपने 10 साल की उम्र में वहाँ पर वर्क करने जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं डेविड गोस टू वर्क एट द टेंडर एट एज ऑफ 10, डीकन जो थे अपने 10 साल की अवस्था में काम करने जाते थे उस गुफा के अंदर। ही वर्क्स फेयरली, बड़े खूबसूरती से वो कार्य करते थे, काम करते थे, वर्क करते थे, इन द मॉर्निंग टिल लेट, यानी सुबह से शाम तक वो वहाँ पर काम किया करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जंक फिक्शन। जंक फिक्शन के नाम से एक फिक्शन है जिस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जंक फिक्शन, जंक फिक्शन पर एक शॉर्ट टिप्पणी लिखिए। आंसर है, जंक फिक्शन आर द सॉर्ट ऑफ नैरेटिव, जंक फिक्शन जो है एक प्रकार का संक्षिप्त, यानी जिसे बोलते हैं शॉर्ट माने एक प्रकार का, शॉर्ट माने प्रकार होता है, एक शॉर्ट माने छोटा होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट SORT का मतलब प्रकार होता है। तो जंक फिक्शन आर द सॉर्ट ऑफ नैरेटिव, जंक फिक्शन जो है एक प्रकार का देखा जाए कि एक प्रकार से वर्णनात्मक फिक्शन है, दैट कमेंटर्स आर वांट टू कॉल, करें फार्मुलेटिंग, तो यहाँ पर जो कमेंटर्स होते हैं आर वांट्स, वो चाहते हैं टू कॉल फार्मुलेटिंग, कि उनको एक फार्मूल तौर पे या फार्मूला के तौर पर उनको आवाज़ दी जाए, बुलाया जाए। दैट इज़ जंक फिक्शन, इस तरह का जो जंक फिक्शन है या फिक्शन जो है उपन्यास हैं, जनरली सामान्य तौर से बिलोंग टू बेल, इनको बड़ी अच्छी तरह से इनको बिलोंग किया गया है इंटरचेंजेड जेन्यूर के अंतर्गत, विच देम सेल्फ आर टिपिफाइड, जिनको बड़े अच्छी तरह से टिपिफाइड किया गया है, वाई देयर पोसिशंस, उनकी अपनी भावनाओं के द्वारा, ऑफ एन एक्सट्रीमली लिमिटेड, अपने एक्सट्रीमली माने बेहद, और लिमिटेड का मतलब है अपनी पर्याप्त तरीके से। आगे कह रहे हैं रिप्रोटाइज, कह रहे हैं रिप्रोटाइज ऑफ स्टोरी टाइप, कहानी जो थी वो एक प्रकार से रिप्रोटाइज टाइप की कहानी थी, जिसे बोलते हैं रिपोर्टाइज की तरह की कहानी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एस जॉन कैम्पटी हैज़ पॉइंटेड आउट, हालांकि जॉन कैम्पटी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था, यानी बताया था, वन आप करें वन सच, इस तरह की एक रिकूरिंग वेस्टर्न नैरेटिव, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी और नैरेटिव का मतलब वर्णनात्मक तरीके से रिकॉर्डिंग किया था, इज दैट ऑफ द रिसेंटली मतलब हाल में ही, जल्दी में, पेसिफिस्ट गन फाइटर लाइक शो, इसको गन फाइटर के तौर पर इसको लाइक किया गया, शो किया गया था। हु इज फोर्स्ड बाई सरकमस्टेंसेस, जिसको परिस्थितियों के कारण उसको फोर्स किया, उस पर दबाव बनाया गया, टू टेक अप हिज पिस्तौल अगेन, यानी दोबारा उस पिस्तौल को आगे लिया गया, विद ऑल टुगेदर, पूरी तरह से, कह रहे हैं पूरी तरह से, डेवलपिंग अफेक्ट, इसके प्रभाव को डेवलप किया गया था। जंक फिक्शन जो हैं टेल 3 जेनरिक स्टोरीज, इनके द्वारा 3 तरह की जेनरिक स्टोरी को बताया गया है, अगेन एंड अगेन, जिनको बार बार कहा गया है, विद माइनर का मतलब मामूली, और वेरिएशन माने भिन्नता, मामूली सी भिन्नताओं के साथ,
समटाइम माने कभी कभी दिस वेरिएशन, इस तरह के जो भिन्नताएं हैं, मे बी क्वाइट क्लीवर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनको स्पष्ट किया गया है, क्लीवर चतुराई के साथ लिया गया है, एंड अनएक्सपेक्टेड एजेंट्स के द्वारा। क्रिस्टी वाज द मदर ऑफ दिस, वो क्रिस्टी जो थी वो इस तरह की इसकी माँ थी, मदर ऑफ दिस। शी वाज एबल टू यूज टू कमेंशन करें कन्वेंशन के तौर पर, हालांकि वो इस तरह के कन्वेंशन को करने के लिए जो है काफ़ी योग्य थी। और कह रहे हैं ऑफ दी मिस्ट्री की जेन्यूर के तौर पर, ऑर्डर टू हैड लास्ट लाइफ, और उन्होंने इसको अंतिम जो है इसको छिपाने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट, ये इसमें जो क्वेश्चन है इस वीडियो के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, और इनको अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको भी इसमें काफ़ी प्रॉफिट हो। धन्यवाद।